हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण, उनके जीवन परिचय के बारे में और उनके जो राजनीतिक विचार है, पॉलिटिकल थॉट है, वो क्या थे। ठीक है, इसके बारे में हम क्या है इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस में नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो क्या है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो क्या है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं जेपी नारायण के बारे में। अगर हम इनके जीवन परिचय की बात करें, ठीक है, इनका जो जन्म है वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के छपरा जिले के सिताब दियारा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 बिहार में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। जयप्रकाश नारायण अपने इंटर की परीक्षा को बीच में ही छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में जुड़ गए, लेकिन बाद में 1922 में वह उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। तो क्या है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1920 में। ठीक है। तो क्या है, गांधी जी द्वारा जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उन्होंने भी, जयप्रकाश नारायण ने भी क्या है इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और क्या है 1922 को क्या है वो आगे की पढ़ाई, ठीक है, के लिए कहाँ अमेरिका चले जाते हैं, जहाँ उन्होंने 1922 से 1929 के बीच, ठीक है, 1922 से 1929 के बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कली, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र, ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी में एमए, सोशियोलॉजी में क्या है एमए किया। नारायण पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए उन्होंने क्या है खुद वहाँ कंपनी में काम किया। ठीक है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स, एक जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए अपनी पढ़ाई के लिए तो क्या है उनके पास उतना सफिशेंट पैसा नहीं होता था कि वो क्या है या घर से भेजे उनको। तो क्या है उन्होंने कई दिनों तक क्या है मजदूरी करके कंपनी में काम करके अपनी पढ़ाई की। और उन्होंने क्या है, जैसे अभी भी हमने बोला कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कली या विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालय में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। क्योंकि वो क्या है उनके पास खर्चा या आप बोल सकते हैं कि पैसा का अभाव के कारण क्या है उन्होंने कई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बदलनी पड़ी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जयप्रकाश नारायण अध्ययन के समय मार्क्स के साम्यवाद से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है। जब वो स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या है उस टाइम मार्क्सवाद को पढ़ा, मार्क्सवाद के जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया उसने, ठीक है, समाजवाद को अच्छे से स्टडी किया और काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए उनसे वो। ठीक है। 1929 को वो स्वदेश लौट आए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। ठीक है। और 1929 में क्या है वो भारत लौटे और गए कब थे? 1922। ठीक है। तो और क्या है जो स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के अगेंस्ट, तो उसमें वो जुट गए। नेक्स्ट आता है 1932। ठीक है, ये ईयर क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके जीवन में। उन्होंने क्या है CSP यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की 1932 में। जयप्रकाश नारायण ने, ये क्या है आपने नोट कर लेना है। ठीक है। तो ये था इनका थोड़ा आप बोल सकते हैं कि जीवन परिचय के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आगे हम इस जयप्रकाश नारायण के जो रचनाएं हैं, मेन जो बुक्स से उन्होंने लिखी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अक्सर उनकी बुक से भी कभी कभार
नेट के एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो बुक है इनकी वो है प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी जो कि उन्होंने लिखी 1976 में, जब वो क्या है उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, या आप बोल सकते कि सप्त क्रांति का नारा दिया इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो क्या है 1975 को क्या है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, और उस इमरजेंसी के दौरान जो भी उसके अगेंस्ट थे, किसके, इंदिरा गांधी के, तो उन सभी नेताओं को क्या है जेल में डाल दिया गया था। तो जेपी नारायण ने क्या है जो प्रिजन नोटबुक है वो 1976 में लिखी। ठीक है, नेक्स्ट इनकी बुक है ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। यहाँ थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या है आपने ये मैनेज कर लेना है। ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये लिखी थी इन्होंने 1949 को क्या है ये बुक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी बुक टुवार्ड्स द टोटल रेवोल्यूशन। टुवार्ड्स टोटल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये लिखी 1977। नेक्स्ट है टुवार्ड्स ए न्यू सोसाइटी। ठीक है, अब मैं क्या है यहाँ नहीं लिखूँगा कि आपने क्या है खुद नोट कर लेनी है। नेक्स्ट है टुवार्ड्स ए न्यू सोसाइटी 1958 को ये बुक इन्होंने लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है सोशलिज्म, सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ये एक पीछे प्रीवियस एग्जाम में पूछ ली गई थी। सोशलिज्म, सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी। ये लिखी थी 1964। ठीक है, सोशलिज्म, सर्वोदया एंड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदया। फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदया 1959 को ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है वाई सोशलिज्म, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है। वाई सोशलिज्म की समाजवाद ही क्यों। ठीक है, ये लिखी थी 1936 को। नेक्स्ट है माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म 1949। माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म। नेक्स्ट है टुवार्ड्स स्ट्रगल 1946। टुवार्ड्स स्ट्रगल कब लिखी, 1946। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, आवर आइडिया एंड आवर मेथड। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, आवर आइडिया एंड आवर मेथड 1949 को। तो ये थी इनके कुछ मेन वर्क्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे उनके राजनीतिक विचार के बारे में कि समाजवाद से संबंधित उनके क्या विचार थे। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद की ये बात करते थे। ठीक है, और
गांधी जी से भी काफ़ी प्रभावित थे और कार्ल मार्क्स से भी क्या है काफ़ी प्रभावित थे। और फिर वो सर्वोदय आंदोलन चलाते हैं और जीवन के अंत में क्या है संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं। ये हम वन बाय वन क्या है अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है समाजवाद की से संबंधित उनके जो विचार है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, समाजवाद से संबंधित अगर इनके विचारों को हम देखें तो 3 पार्ट में आगे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्या है वो मार्क्सवादी बन जाते हैं शुरू में जब वो अध्ययन के दौरान। ठीक है, मार्क्सवादी विचार को हम स्टडी करेंगे उनके। ठीक है, फिर करेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में क्या बोलते हैं। फिर बात करेंगे हम थर्ड है इसके कि गांधीवादी समाजवाद या सर्वोदय 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 या गांधीवादी समाजवाद। ठीक है, तो पहला जो चीज़ है वो मार्क्सवादी समाजवाद पढ़ेंगे हम। मार्क्सवादी समाजवाद नारायण ने अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में मार्क्सवादी को समाजवाद का एक सिद्धांत माना। ठीक है, नारायण को मार्क्सवाद का कट्टर अनुयायी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे समाजवाद में क्रांति की जगह अहिंसा व शांति को महत्व देते हैं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब जीवन के आरंभिक समय में या बोल सकते हैं आपकी जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने मार्क्सवाद को पढ़ा समझा। ठीक है, लेकिन हम मार्क्स इनको जयप्रकाश नारायण को मार्क्स का कट्टर वो भी नहीं बोल सकते कि अनुयायी। ठीक है, या आप बोल सकते कि वो मार्क्सवाद के सारे विचारों को फॉलो करते थे, नहीं। वो क्या है मार्क्स क्या बोलता है कि जो पूंजीवाद को अगर हमने हटाना है तो क्या है क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है या क्रांति के द्वारा हम क्या है पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जेपी नारायण क्या बोलते थे कि नहीं, वो क्या है क्रांति की जगह अहिंसा और शांति को महत्व देते थे और उस पर बल देते थे कि क्या है हम क्या है शांति और अहिंसा के द्वारा क्या है पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो पॉइंट है वो समझ आ गया है कि क्या है कि ये क्रांति को ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन ये बोलते कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमें क्रांति भी करनी चाहिए। लेकिन क्या है क्रांति के द्वारा, जैसे मार्क्सवाद बोलता है कि क्रांति ओनली क्रांति के द्वारा क्या है समाजवाद स्थापित हो सकता है, तो जयप्रकाश नारायण क्या है इस बात को नकार देते हैं। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाजवाद। सेकंड जो पॉइंट है लोकतांत्रिक समाजवाद, इसमें क्या बोलते हैं जेपी नारायण के विचार समाजवादी विचारों का दूसरा चरण लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना पर बल दिया है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण क्या बोलते हैं ये जो पहला जो सेकंड जो पॉइंट है वो पहले पॉइंट से रिलेटेड है। कैसे कि अगर जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक तरीके से स्थापित किया जा सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से मतलब कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र होता है फ्रेंड्स लोगों का शासन। ठीक है, या लोगों के द्वारा चुना गया शासन। तो वो बोलते हैं कि जो समाजवाद अगर हमने लाना है तो वो क्या है डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक है, पीसफुली हम क्या है समाजवाद को स्थापित करेंगे, जिसमें कि वो पंचस्तरीय प्रणाली का हमें क्या है सुझाव देते हैं। पंचस्तरीय वो क्या है क्या बोलते हैं कि 5 स्तर जब स्थापित हो गए समाज में, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जैसे फर्स्ट बोलते हो ग्राम सभा, ग्राम सभा, ठीक है, सेकंड बोलते हैं वो पंचायत समिति, थर्ड बोलते हैं वो जिला परिषद, फोर्थ बात करते हैं वो प्रांतीय सभा,
फिफ्थ बात करते हैं राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय सभा इन 5 स्तरों की बात करते हैं, जिसे उन्होंने बोला पंचस्तरीय जो प्रणाली है या सिस्टम है, इसके द्वारा क्या है हम लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद स्थापित कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इनके विचार जानेंगे कि गांधीवादी विचार या आप बोल सकते हैं सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय थर्ड है इसका, गांधीवादी विचार या सर्वोदय। सर्वोदय ठीक है। जयप्रकाश नारायण अंततः मार्क्सवादी से गांधीवादी बन जाते हैं। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी। ठीक है, कि राजनीतिक दल का क्या करते हैं वो यहाँ विरोध करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हमने क्या है लोकतंत्र को प्रबल बनाना है या लोकतंत्र को अच्छे से आप बोल सकते हैं कि लोकतंत्र तभी अच्छे से काम करेगा जब क्या है पार्टीलेस यानी कि राजनीतिक दल नहीं होगी। ठीक है, जिसके लिए होगी क्या बोलते हैं कि 5 स्तर बोलते हैं कि ये स्तर होने चाहिए, उस बेस पे क्या है डेमोक्रेसी स्थापित करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को क्या है यहाँ नकारते हैं। गांधीवादी गांधीवादी या सर्वोदय से जो जयप्रकाश नारायण के विचार है वो बोलते हैं कि जैसे गांधी क्या बोलते हैं कि अहिंसा पे विश्वास करते हैं, शांति पे विश्वास रखते हैं, तो जयप्रकाश नारायण बोलते हैं कि हमें क्या है समाजवाद स्थापित करने के लिए कोई क्रांति की आवश्यकता नहीं है हमें। ठीक है, जैसे कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं हम क्या है डेमोक्रेटिक पीसफुल तरीके से क्या है समाजवाद स्थापित करेंगे। तो जब ये बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण क्या है गांधीवादी जो विचारधारा है ठीक है उसके निकट चले जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय जो आंदोलन है वो उन्होंने क्या है 19 अप्रैल 1944 को गया बिहार में विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। ठीक है, सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। ठीक है, क्या हुआ कि 19 अप्रैल 1954 को क्या है उन्होंने जेपी नारायण ने अपना संपूर्ण जो जीवन है वो सर्वोदय आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया, जो सर्वोदय आंदोलन है किसके द्वारा चलाया गया था विनोबा भावे द्वारा। विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, सर्वोदय आंदोलन शुरू किसके द्वारा किया गया था विनोबा भावे द्वारा। और 19 अप्रैल 1944 को क्या है जेपी नारायण ने क्या है अपना संपूर्ण जीवन एक घोषणा की कि मैं अपना आगे का जो जीवन है वो सर्वोदय आंदोलन के लिए समर्पित करता हूँ। यहाँ एक नोट है कि जो विनोबा भावे द्वारा है वो भूदान आंदोलन भी चलाया गया था। भूदान जिसमें कि लोगों से अपील की गई थी कि वो क्या है अपनी भूमि दान कर दे। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा यहाँ नोट कर लेना है, याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सर्वोदय सबसे पहले हम अब क्लियर कर देते हैं कि सर्वोदय होता क्या है। ठीक है, सर्वोदय का अर्थ क्या है। सर्वोदय का अर्थ है फ्रेंड्स कि सबका उदय, यानी कि समाज में ठीक है जो वर्ग ठीक है पिछड़ा है, ठीक है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, गरीब तबका है, ठीक है उनको क्या है जो समाज में उच्च वर्ग है, ठीक है आप बोल सकते हैं कि जो अमीर वर्ग है या जिनका जो आप बोल सकते हैं कि लाइफ जो जीवन स्तर अच्छा है, ठीक है उनके इक्वल लाना क्या है सर्वोदय है, यानी कि सबका विकास करना ही सर्वोदय है इसका अर्थ। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय की धारणा के मुख्य 4 बिंदु बताए हैं कि हम जो सर्वोदय की जो धारणा है या कॉन्सेप्ट है या अप्रोच है वो कैसे समाज में स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या है 4 साधन बोले हैं कि जब हम इन 4 साधनों का
अच्छे से यूटिलाइज करेंगे या उपयोग करेंगे तो तभी क्या है सर्वोदय की धारणा क्या है वो समाज में विकसित हो सकती है। जो पहला पॉइंट है इसका सर्वोदय का, वो बोलते हो साधनों की पवित्रता। जेपी नारायण के विचार है ये, वो बोलते हैं कि साधनों की पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि अगर हमने समाज में सर्वोदय की या सबके उदय की जो धारणा है, कॉन्सेप्ट अगर स्थापित करना है या इस पे काम करना है तो क्या है हमारे पास साधन पवित्र होने चाहिए। ठीक है, हमें क्या है आप बोल सकते कि अनैतिक तरीके से हम क्या है सर्वोदय स्थापित नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने गांधी जी को पढ़ा होगा, अच्छे से स्टडी किया होगा, तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके जो साधन है वो अपवित्र है या अनैतिक है तो आप क्या है अच्छे साध्य की वो प्राप्ति नहीं कर सकते। तो उसी के इर्द गिर्द क्या है जेपी नारायण भी बोलते हैं कि साधनों की पवित्रता द्वारा ही क्या है सर्वोदय स्थापित किया जा सकता है एक समाज में। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलते हैं इसमें वो मानवीय मूल्यों की सर्वोपरिता। कि जो ह्यूमन वैल्यूज है, ठीक है, मानवीय मूल्य क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे आचार विचार, ठीक है, नैतिक बोल सकते हैं, ठीक है, और भी सांस्कृतिक या आप बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल जो ठीक है थॉट है, ठीक है, ह्यूमन जो वैल्यूज है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या है सर्वोपरि रखा है, जैसे ईमानदारी। ठीक है, तो क्या है जब हम ये सब चीज़ें अपनाएंगे, ठीक है, तो तभी क्या है सर्वोदय की जो धारणा है वो समाज में स्थापित होगी। ठीक है, तभी हम गरीब और जो अमीर की खाई को वो कम कर सकते हैं। ठीक है, समाज में सभी तबकों को इक्वल ला सकते हैं। ठीक है, जब हम क्या है ह्यूमन वैल्यूज़ को महत्व देंगे, उसको सर्वोपरि रखेंगे। थर्ड पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए जनता की शक्ति में विश्वास। ठीक है, कि अगर हमने आर्थिक, थर्ड है ये इसका पॉइंट फ्रेंड्स, आर्थिक व सामाजिक रूपांतरण करना है या सामाजिक बोल सकते कि इक्वालिटी लानी है। आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए क्या है जनता की शक्ति में विश्वास करना होगा, हमें जनमानस को महत्व देना होगा, उस पर ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, यह है इसका थर्ड पॉइंट, सर्वोदय के साधन आप बोल सकते हैं। फोर्थ है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण यानी कि वो बोलते हैं, जैसे उन्होंने पंच स्तरीय प्रणाली की बात की कि जो शक्तियों का वो विभाजन होना चाहिए, वो ग्राम लेवल से लेकर क्या है राष्ट्रीय स्तर पर क्या है अलग अलग स्तर पर क्या है शक्तियों का विभाजन करना चाहिए, तभी क्या है सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। तो सर्वोदय के लिए उन्होंने 4 साधन बताए हैं जिसके द्वारा सर्वोदय की जो धारणा है या विचार है वो समाज में स्थापित किया जा सकता है। तो मैं फिर से एक बारी रिपीट कर लेता हूँ, साधनों की पवित्रता होना चाहिए, ठीक है, मानवीय मूल्यों की सर्वोपरिता होनी चाहिए, आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए क्या है जनशक्ति में विश्वास रखना होगा। फोर्थ है विकेंद्रीकरण, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्या है ये जो सर्वोदय की जो धारणा है वो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके संपूर्ण क्रांति की, लास्ट स्टेप है ये इनके राजनीतिक विचारों का। ठीक है, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति या आप इसको बोल सकते हैं सप्त क्रांति, जिसमें कि उन्होंने सप्त क्रांति की बात की है। ठीक है, 7 प्रकार की क्रांति की बात की है। आपने क्या है कन्फ्यूज नहीं होना है कि जो
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है ना, वो भी सप्त क्रांति की बात करते हैं, लेकिन जो जेपी नारायण की सप्त क्रांति और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, वो उसमें बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये थोड़ा बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं कि ये क्यों दिया उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा। हो क्या रहा था फ्रेंड्स कि 1970 के दौर में क्या है, जो सेंटर में वो इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो लोग क्या है, उनकी जो पॉलिसी है, ठीक है, उनके जो डिसीजन मेकिंग से काफ़ी परेशान थे। तो बिहार में क्या है, छात्रों ने क्या है उनके अगेंस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, हुआ क्या कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या है, इंदिरा गांधी जो इलेक्शन लड़के आई थी, आई थिंक कब हुआ था इलेक्शन, 70 लोकसभा का इलेक्शन में क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या है एक डिसीजन दिया कि जो इंदिरा गांधी ने क्या है जो चुनाव लड़ा है उसमें कुछ धांधलियाँ हुई है या गलत तरीके से क्या है वो जीत हासिल की है। ठीक है, तो फिर क्या है, लोगों ने क्या है, या बिहार में क्या है, छात्रों ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया कि क्या है, आप अपना इस्तीफा दे दो, यानी कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दो। इसके लिए बिहार के स्टूडेंट ने क्या है वो आंदोलन किया इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। ठीक है, तो क्या है, धीरे धीरे आंदोलन जोर पकड़ने लगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या है जेपी नारायण से रिक्वेस्ट की कि क्या है आप आए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। तो जेपी नारायण ने उनके लिए कंडीशन रखी कि मैं इस आंदोलन में ज़रूर शामिल होऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ये जो आंदोलन है वो हिंसक नहीं होगा। ठीक है, अहिंसक होगा। अगर जैसे ये आंदोलन हिंसक हुआ तो क्या है, मैं इसको वापस लूँगा या मैं इसको छोड़ दूँगा। और इन्होंने क्या बोला कि जो ये आंदोलन है ये सिर्फ बिहार के अंदर नहीं फिर रहेगा, ये क्या है संपूर्ण देश में चलेगा ये। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो पूरा भारत होगा, तो तभी इसको बोलते हैं टोटल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो क्या है 5 जून 1975 को पटना के गांधी मैदान में क्या है राम मनोहर लोहिया ने जेपी नारायण ने क्या है एक सभा को संबोधित किया, जिसमें कि उन्होंने क्या है जो इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, और इंदिरा गांधी को क्या है अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की। तो इसी के चलते क्या है इंदिरा गांधी ने क्या है 1975 में, ठीक है, 5 जून 1975 को क्या है पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दिया। ठीक है, जिसमें कि जो उनके विरोधी नेता है वो सारे को क्या है जेल में बंद कर दिया गया। जैसे हमने पहले भी बात की प्रिजन डायरी, तो उन्होंने 1976 में वो जेल में ही लिखी जेपी नारायण ने। ठीक है, तो ये थी संपूर्ण क्रांति, थोड़ा सा बैकग्राउंड की क्यों हुई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के पॉलिसी या बोल सकते हैं कि उसके अगेंस्ट हुई थी। ठीक है, तो इसमें वो 7 क्रांति की बात करते हैं कि हर एक सेक्टर क्या है वो भ्रष्ट हो चुका है, तो उसके लिए वो 7 क्रांति की बात करते हैं। सबसे पहली है राजनीतिक क्रांति। ठीक है, पॉलिटिकल राजनीतिक क्रांति। दूसरी है सामाजिक क्रांति। तीसरी है आर्थिक क्रांति। चौथी है सांस्कृतिक क्रांति। पांचवी है शैक्षणिक या शिक्षा में क्रांति। छठी है वैचारिक क्रांति और सातवीं है नैतिक तथा आध्यात्मिक क्रांति। ठीक है, इसमें हर एक क्षेत्र में क्रांति लाने की बात कही, जिससे कि एक नया भारत का निर्माण हो सके। ठीक है, तो सप्त क्रांति क्या थी फ्रेंड्स, इसमें 7 क्रांति की बात की गई है। राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, नैतिक या आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति। ठीक है, ताकि सभी जो सेक्टर है, ठीक है, इसमें क्रांति करके एक नए भारत की नींव रखी जाए। तो ये था इनकी संपूर्ण क्रांति से संबंधित विचार। अगर हम इनके जो बचता है उनके जीवन के बारे में, तो क्या है उन्हें 1999 में क्या है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है।
कब, ये प्रश्न फ्रेंड्स क्या है नेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था कि जेपी नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 1999 में क्या है जेपी नारायण को भारत रत्न दिया गया और 8 अक्टूबर 1979 को क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था पूरा इनके जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, इनके राजनीतिक विचार के बारे में। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।